अगल बगल के दो तीन जो अपने को घोषित कर चुके हैं कि हम चापलूस हैं, रिकॉर्ड में भी आया हुआ है। उन्होंने स्वयं घोषणा किया कि हम इनके बहुत बड़े चापलूस हैं। घूर फिर करके 2005 पे आ जाते हैं। उनको 2005 के ऊपर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है और उसके बाद वो जैसे ही महिला शब्द आता है तो देखिए अनाप शनाप बकने लगते हैं कि तुम क्या था, ये क्या था। हम लोग को इसलिए अब इसको बहुत बुरा नहीं लगता है कि अब तो सभी लोग जिसके साथ गोद में बैठे हैं वही लोग बोलते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह से बिजली मंत्री बने हुए हैं और इस देश में उतना बड़ा कभी स्कैम नहीं होगा जितना बड़ा उनके विभाग में हुआ। स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे बिहार के लोगों का खून खींचा जा रहा है, गरीबों का। आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? आप गांधी बाबा बने हुए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। मैंने कहा कि आप ढकोसलाबाजी करना बंद कीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आज सदन में बिजली के मुद्दे को लेकर के आवाज उठाया और देखिए खूब हंगामा हो गया। इसको लेकर विपक्ष ने बायकॉट भी कर दिया। लेकिन सुनील सिंह जो है वो ऊर्जा मंत्री पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जितना बड़ा घोटाला उस विभाग में हुआ उतना बड़ा घोटाला देश में किसी भी विभाग में आज तक नहीं हुआ है। देखिए क्या कुछ हुआ सदन के अंदर। इस मुद्दे को लेकर के बाहर आकर के एक एक चीज को बता रहे हैं एमएलसी सुनील सिंह। सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। देखिए, जो बेतहाशा जिस तरह से हत्या में बढ़ोतरी होता चला जा रहा है, पूरे बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गया है। शासन नाम का कोई चीज नहीं, सुशासन नाम का कोई चीज नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति है कि उनके सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो चुकी है। अगल बगल के दो तीन जो अपने को घोषित कर चुके हैं कि हम चापलूस हैं, रिकॉर्ड में भी आया हुआ है। उन्होंने स्वयं घोषणा किया कि हम इनके बहुत बड़े चापलूस हैं या चाटुकार हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल किया तो याद भी नहीं है। तो भाई जिस तरह से पूरे राज्य में मतलब समझिए कि गुंडा राज फैला हुआ है, जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग सूचना पर खड़ा होकर मेरे जो मुख्य सचेतक हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने प्रस्ताव दिया। सारे सत्ता पक्ष के लोग को तो भाई सच्चाई बिल्कुल नागवार गुजरता है और उसी पे वो लोग अपना हल्ला करना शुरू किए। उसी में बात बढ़ा तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घूर फिर करके 2005 पे आ जाते हैं। उनको 2005 के ऊपर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है और उसके बाद वो जैसे ही महिला शब्द आता है तो देखिए अनाप शनाप बकने लगते हैं कि तुम क्या था, ये क्या था। तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन चलिए, हम लोग को इसलिए अब इसको बहुत बुरा नहीं लगता है कि अब तो सभी लोग जिसके साथ गोद में बैठे हैं वही लोग बोलते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग उस पर बहुत संज्ञान में हम लोग उनकी बात को अब लेते भी नहीं हैं। और देखिए जिस तरह से बिजली पर बहस हो रहा था, आप लोग भी जानते हैं, बात बात पर आप भी जानते हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है। उनका जो उम्र है, अब तो घर में जाकर के पोता नाती को खिलाने का उम्र था, लेकिन किसी तरह से बिजली मंत्री बने हुए हैं और इस देश में उतना बड़ा कभी स्कैम नहीं होगा जितना बड़ा उनके विभाग में हुआ। अरे भाई, आपका प्रधान सचिव जेल में है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे बिहार के लोगों का खून खींचा जा रहा है, गरीबों का। आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? आप गांधी बाबा बने हुए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। मैंने कहा कि आप ढकोसलाबाजी करना बंद कीजिए। बिहार में सबसे महंगी बिजली है, पर कैपिटा जो बिजली का खपत है पूरे देश में सबसे कम है। यहाँ पर जो संचरण लॉस है, जो ट्रांसमिशन लॉस है, भारत में सबसे ज्यादा है। आप महंगा बिजली खरीदते हैं और महंगा बिजली खरीदने के बाद आप सरकार से 14,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आप सब्सिडी लेते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि आप जो किसान हैं, आंध्रा के तर्ज पर, बाकी तमिलनाडु के तर्ज पर, आप कब उसको फ्री बिजली देने जा रहे हैं किसान खेती के लिए? आप ये बताइए कि आप जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जितने भी हमारे किसान हैं, 76 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 6-6 हजार रुपया मिल रहा है, उसको आप कब 200 यूनिट फ्री में बिजली देने जा रहे हैं? यही प्रस्ताव दिया। और जानते ही हैं कि किस तरह से बोलते हैं, उनकी कोई बात बोलने का उनका तरीका ही अजूबा है। लेकिन चूंकि अभिभावक हैं, उम्र ज्यादा हो गया है उनका, इसलिए उनका भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। मोटा मोटी वही दोनों आदमी सेमे मानिए, उनको भी मानिए और इनको भी मानिए। तो इसलिए बहुत हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। और शराब की हालत आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा कि आप
बिहार की जो 14 करोड़ लगभग आबादी है, एक व्यक्ति से बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। और सर बिहार में शराबबंदी की वही हालत है कि भाई जैसे प्रभु देखते नहीं, अल्लाह दिखते नहीं, लेकिन हम में तुम में सब खरे खम में सब में व्यापत राम। आप प्रेम भाव से बुलाइए, प्रेम भाव से याद कीजिए, आप जहां चाहिएगा आपको वहीं पे शराब की डिलीवरी हो जाएगी। आप तो युवा वर्ग का नस्ल खराब कर दिए, सभी लोग ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि शराबबंदी है। आज आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया है, सारे लोग मिले हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग मिले हुए हैं अवैध शराब के कारोबार में। जितने भी थाना इंचार्ज हैं, 1071 थाना है पूरे राज्य में, सभी में अधिकांश 80% थाना इंचार्ज इसी काम में लगे हैं, या तो दारू है या बालू है। यही बात तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। और आप जानते हैं कि सच्चाई कड़वा होता है और जो सरकार है वो सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। तो चमचागिरी का मामला फिर कैसे उठा था? अरे भाई फिर घूर फिर के आप वहीं पर आ जा रहे हैं। पूरे गांव में आग लग गया और तो एक बूढ़ी पूछ रही है कि भाई लगा तो कि लुतरी महकता। अब वो सब कहानी खत्म हो गया, अभी तक आप उसी जगह पे घूर रहे हैं। नहीं तो आपने ही ना कहा, सदन ने सासाराम सभापति ने किस पे गुस्सा भी किया पर अब्दुल बारू सिद्दीकी नहीं, ये भी कंफ्यूजन जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जो समझिए कि बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो अभी चमचागिरी की बात या चापलूसी जो आप शब्द कह लीजिए, वो कहीं आसन की ओर तो नहीं बोला गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आसन के प्रति जो सम्मान प्रतिपक्ष के लोग रखते हैं, कहाँ वो लोग रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे, अभी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था आसन की ओर हाथ दिखाते हुए कि आप व्याकुल मत होइए। आप देखे होंगे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जब विजय सिन्हा जी जो अभी डिप्टी सीएम है जब आसन पर बैठे थे तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था। कोई मुख्यमंत्री से ऐसा आशा नहीं कर सकता है कि इस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग तो आसन के प्रति सम्मान रखे। हम लोग ने कहा कि भाई अब लगता है कि बिहार में दो तरह का कानून है, पक्ष के लिए अलग है और प्रतिपक्ष के लिए अलग है, पुलिस वाले लोगों के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है। जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी घुस करके जिसको गोली मारा निरीह प्राणी को, वो जन्मदिन मना रहा था और उसके बाद भी उस पर कोई सजा नहीं, आराम से उसको यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया गया। हम लोग ने डिमांड किया कि सासाराम की एक एक जनता, एक एक कोई भी बच्चा भी जानता है कि उस निरीह प्राणी को किसने हत्या किया, और अभी यहाँ पर उसको और प्रमोशन देकर के आप बैठाए हुए हैं। जो रिवॉल्वर जांच गया है फोरेंसिक में, मैंने ये मामला उठाया कि मुझको ये भी पता है कि वो भी जांच करने वाले लोग पुलिस होते हैं, उसको बचाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उस रिवॉल्वर का जांच कहीं दूसरे जगह कराया जाए, नहीं तो कहेगा कि इस रिवॉल्वर से गोली ही नहीं चला और उसको मुक्त किया जाएगा। और यह मामला बहुत गंभीर है, किसी निरीह प्राणी का आपने हत्या किया है, आपके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए, आपको फांसी के सजा तक होना चाहिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सुनील सिंह ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं वो भी नीतीश कुमार के तरह ही अब बोलने लगे हैं। उनका भी उम्र हो गया है, नीतीश कुमार की तरह ही वो भी बिहेव कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग मांग कर रहे थे कि बिजली बिल जो है 200 यूनिट वो माफ़ कर दिया जाए। उस मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करते, लेकिन उस विभाग में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है उसको भी हम लोग रख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया है और जवाब देने के बाद जो है नीतीश कुमार ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से वो बोले हैं, इसको लेकर के उन्होंने देखिए हमला किया नीतीश कुमार पर भी और ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उस पर भी हमला किया है। बाकी तमाम मुद्दे को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे थे सुनील सिंह आपने सुना है। अब भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकता है। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।